हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए गोभी के क्रिस्पी पकोड़े। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की रेसिपी। यहाँ पे देखें, फूल गोभी को लेकर मैंने काट लिया है। ना छोटा साइज़ है ना ज़्यादा बड़ा साइज़ है, दरमियाने साइज़ के ये फूल काटे हैं। तो अच्छे से धोया है। अब ये गर्म पानी में मैं डाल रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं इसमें नमक डालूँगी और आधा चम्मच हल्दी डालूँगी। और डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट तक आपने बॉईल करना है। इससे ज़्यादा आपने इनको नहीं बॉईल करना है। तो जब 4 से 5 मिनट तक ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, तो फिर हमने इसे यहाँ पर देखें, ये 4 से 5 मिनट तक बॉईल हो चुके हैं और गोभी का कलर भी कितना अच्छा आया है हल्दी डालने से। तो इसको कवर वगैरह नहीं करना है, हमने 4 से 5 मिनट तक पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। तो अब हम इसे छन्ने की मदद से निकाल लेंगे और एक छन्ने में ही डाल के रखेंगे ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए और बाकी जो पानी है इसे हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह रखने से इसका बाकी पानी भी निकल जाएगा और ये थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। तो अब दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब बेसन लिया है। ये वही बेसन है जो मैंने रमज़ान की तैयारी में इस तरह बेसन को तैयार करके रखने से आसानी होती है। ये देखें, इसमें मसाले वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि तमाम मसाले मैंने डालकर पहले से ही बेसन को रेडी करके रख दिया है। तो इसमें अब जाएगी 1 मुट्ठी भर के धनिए की, और ये देखें 1 चुटकी के करीब इसमें मीठा सोडा डाल रही हूँ, खाने वाला। और इसके साथ ये प्याज है, ये लंबाई में काटना है लेकिन बारीक काटना है और इनके लच्छों को यूँ हाथ की मदद से अलग-अलग कर देना है। तो अब ऐसे थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हमने मिक्स करना है। इसका इतना थिक बैटर बनाना है जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं, ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये देखें, अब मैं गोभी को लेकर इसके अंदर डिप करके और साइड पे ही रखती जाऊंगी। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल को रख दिया है गरम करने के लिए। ऑयल को अच्छे से गरम करना है, ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना है। पहले ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे, उसके बाद हम फ्लेम की आंच को लो कर देंगे। यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक पीस उठाकर इसमें डालती जाऊंगी। तो आप इन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही लजीज और मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप जब एक बार ये गोभी के पकौड़े बनाएंगी तो इंशाल्लाह हर रमज़ान और रमज़ान के अलावा भी आपका बनाने का दिल चाहेगा। वन बाय वन करके डालना है, इनको साथ साथ नहीं डालना, दूर दूर करके डालना है। और डालने के साथ ही हम इसे नहीं पलटेंगे, 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे जब तक कि एक तरफ कलर नहीं आ जाता। आपने बहुत तरह के पकोड़े खाए होंगे, एक बार इन पकोड़ों को भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इन पकोड़ों को मुकम्मल कुक करने के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर इनका लुक चेक करें, देखने में ही इतने क्रिस्पी मज़ेदार लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रमज़ान की रेसिपियाँ पसंद आती होंगी।
तो मैं सिंपल सी इजी सी रेसिपियाँ लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी इस मेहनत का फल तो बनता है, जो कि है लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं नए देखने वाले, प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको अंदर तक इस पकोड़े को चेक करवा रही हूँ। ये अंदर तक पका हुआ है, कहीं से भी कच्चा नहीं है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।